आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा दिमाग किस प्रकार से काम करता है, किस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है और हम इसको क्या कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, और अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो कैसे। मतलब कि जो हम चाहें हम इससे वो काम निकलवा सकते हैं, तो वह कैसे हो सकता है। आज का आपका कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग से रिलेटेड, और आज हम इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर सोल्ड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि दिमाग हमारे शरीर का सेंटर है, सेंटर पॉइंट। मतलब कि यहीं से हमारे जो बाकी शरीर के फंक्शन हैं वो इसी के निर्देश से काम करते हैं। और एक और इसमें प्लस पॉइंट कि जैसे कि ब्लड के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन वैसे अगर किसी को कोई भी निर्देश देना है, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, हाथ उठा रहे हो, चल रहे हो, सोच रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो वह सभी जो आदेश देता है वह है हमारा दिमाग। और यह किस प्रकार से काम करता है, तो दोस्तों यह जैसे कि एक कंप्यूटर होता है, उसका सीपीयू इज द मेन पॉइंट। तो उसी प्रकार से, मतलब जिस प्रकार से वह काम करता है उसी प्रकार से हमारा दिमाग काम करता है। सीपीयू किस प्रकार से काम करता है, सीपीयू के साथ हर एक चीज कनेक्ट है। अगर आप सीपीयू को निकाल देते हो तो मॉनिटर वैसे तो चल पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर आपको कुछ भी शो नहीं होगा। उसके अंदर आप केबल लगाकर आपका कुछ और काम निकाल सकते हैं, जैसे कि उसको हैजर टीवी आप यूज कर सकते हो, लेकिन हैजर कंप्यूटर नहीं। तो वैसे ही हमारी बॉडी है, आपका दिमाग। वैसे तो आप चल फिर सकते हो। अगर आपने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जिनके कुछ प्रॉब्लम होती है, जिनको मेंटल प्रॉब्लम होती है, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो वैसे तो उनकी बॉडी वर्क कर रही है, ठीक खा भी रहे हैं और ठीक चल भी रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है और किसको क्या बोलना है, और मतलब मेरे साथ क्या हो सकता है क्या नहीं। तो उनको दुनिया पागल बोलती है। कभी अगर आपको मौका मिले तो आप भी देखना। तो मतलब यह होता है काम। और अब सीपीयू का क्या है कि सीपीयू को जब हम कमांड देंगे, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वह उसी के बेस पर रिएक्ट करेगा। जैसे कि अब आपने उसके अंदर कोई पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी, तो वह जो उस पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन है वही शो करेगा आपके कंप्यूटर पर। हार्ड डिस्क अगर आपने कोई लगा रखी है तो वही शो करेगा, एक्स्ट्रा वो कहीं से नहीं लेके आएगा। तो उसी प्रकार से हमारा दिमाग काम करता है। इसके फंक्शंस होते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। लिमिटेड कैसे, जहाँ तक हमें पता होता है उसी के बेस पर हमारा दिमाग काम करता है। आप इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही स्टीक और अच्छा सा एग्जाम्पल है कि आप किन्हीं भी दो दोस्तों को, आप यह खुद ट्राई करना कि कोई भी आप खुद यह ट्राई करना कि आप आपके दो दोस्तों को एक सिचुएशन देना, कोई भी सिचुएशन देना, और फिर उनको देखना, आप ऑब्जर्व करना कि वह उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलते हैं। आप कुछ भी सिचुएशन दे सकते हो। आप एक हल्का सा कोई भी क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो, जैसे कि आप कोई मैथ का क्वेश्चन भी कर सकते हो कि जैसे 3 × 3 - 3 + 3 इज इक्वल टू, बताइए क्या रहेगा। तो आप उनके फेस को देखना, ऑब्जर्व करना कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अब वो काम कैसे करेंगे, जैसे कि उनको पता है, मतलब कि जैसे उन्होंने सीखा है, उसी के बेस पे वो आंसर निकाल के लेकर आएंगे। शायद दोनों का गलत हो, शायद दोनों का ठीक हो, या शायद एक का ठीक एक का गलत हो। यही पॉसिबिलिटी यहाँ इससे बनती है दोस्तों। लेकिन उन्होंने जो सीखा है, जो देखा है, जो सुना है, और उस पर मैनली सबसे मेन पॉइंट कि उन्होंने जैसे रिएक्ट किया है उसके ऊपर, मतलब जैसे उन्होंने खुद अपने अकॉर्डिंग उस चीज को समझा है, वो उसी के बेस पर उसका आंसर देंगे। यानी सिचुएशन 1 तो आंसर 2 निकल कर आ गए। अगर आप 1000 लोगों को कोई भी एक सिचुएशन दोगे इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए कि यहाँ पे क्या हम इन लिमिटेड चीज़ों से क्या क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अलग अलग चीज़ वहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि उनके माइंड सेट कुछ और है, उनके पास इंफॉर्मेशन कुछ और है। एक इंजीनियर की इंफॉर्मेशन कुछ और होती है, एक डॉक्टर की कुछ और, एक मतलब सबकी अलग अलग।
एक म्यूजिशियन की एक अलग होती है। तो अब दिमाग को हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इसको मतलब दिमाग को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है, जैसे कि हमें सिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको कंट्रोल करना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वह छोटी बात हमें बहुत बड़ी बात लगती है और उसी के चक्कर में हम ज़िंदगी निकाल देते हैं। हम दिमाग से कुछ बोलते हैं, दिमाग हमें कुछ आंसर देता है, जो हमें वह आंसर देता है हम उसी का पालन करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम इसको क्या कमांड दे रहे हैं और उसका यह क्या रिएक्ट दे रहा है। मान के चलिए अब आपने प्लान किया कि यार मैं अब कल से इस चीज़ के लिए ट्राई करने वाला हूँ, कुछ भी हो सकता है एक नई चीज़ के लिए, लेकिन शायद दिमाग आपको उसके कुछ पॉइंट निकाल कर दे कि नहीं यहाँ से ये हो सकता है, मतलब कि नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूँ, वहाँ पे पॉजिटिव भी मिलेगा लेकिन आपका ध्यान ज़्यादा नेगेटिव पर रहता है और इसी वजह से आप उस चीज़ को कैंसिल कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा और मुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ वो लोग जो इसको कॉन्कर कर लेते हैं, आई मीन कि जीत लेते हैं, इसको दिमाग को जीत लेते हैं, वो उनके सामने भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं कि यार मैं ये करने वाला हूँ तो यहाँ पे ये रिस्क है, लेकिन उसके साथ वो पॉजिटिव भी देखते हैं और बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव नहीं देखते। तो मतलब कि दिमाग का क्या काम है, किसी भी सिचुएशन के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें दिखाता है, लेकिन हम क्या देखते हैं यह हमारे ऊपर डिपेंड है। जैसे हम बड़े हुए हैं और जो हमने सीखा है हम उसी के बेस पर रिएक्ट करते हैं। और ख़ास एक बात और कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं, जितनी हमें नॉलेज है उसी के बेस पे तो हम रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अब कोई एक नई चीज़ है, हम मान लेते हैं कि ताजमहल के जैसा कोई भी एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ और अब हमें उस पर रिएक्ट करना है। हम रिएक्ट कैसे करेंगे, ना हमें देखा है ना हमें वो सुना है, तो हम रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? ताजमहल को हमने रियल में देखा हो या कहीं पे भी आपने देखा हो तो हम उस पर रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि वह हमने देखा हुआ है। और इस पर भी आपकी खास बात कि आपके व्यूज अलग अलग आएंगे, कोई कुछ बोलेगा तो कोई कुछ बोलेगा। और मेनली यही है कि जितना आपने सीखा है, अगर आपने एक छोटी सी बात सुनी हो, वैसे यह बहुत बड़ी बात है लेकिन हमें छोटी लगती है कि हर एक इंसान मतलब कि जिन्होंने कुछ किया है वो अब भी कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? वो कुछ और नया करने के लिए करते रहते हैं या अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए करते रहते हैं, क्योंकि जब उनको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा तो फिर वो उसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर देख सकते हैं। आई मीन कि उनकी दिमाग की जो एक दायरा है वो फैलता रहेगा। तो वैसे दोस्तों अगर हम दिमाग की बात करें कि दिमाग बहुत एक ज़बरदस्त टूल है अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज करना सीख जाते हो। अदरवाइज बहुत सारे लोग इसको यूज करना सीख ही नहीं पाते उम्र भर और दिमाग उनको यूज करता रहता है। जब आप इसको यूज करना सीख जाते हो तो यह हमें वही चीज़ें दिखाएगा और वही चीज़ें लेकर आएगा और उन्हीं का रास्ता दिखाएगा जो हम देखना और सुनना चाहते हैं। अगर हम कुछ भी देखना नहीं चाहते तो हमें यह वह चीज़ें दिखाएगा जो हम देखना नहीं चाहते। अब नेगेटिव कौन सोचना चाहता है? कोई नहीं सोचना चाहता। फेलियर कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। मतलब फेल कोई नहीं होना चाहता, सभी पास होना चाहते हैं हर एक फील्ड में, हर एक एग्जाम्स में। लेकिन मोस्टली मतलब जो लोग फेल होते हैं तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो उसको देखना नहीं चाहते। तो इसी वजह से हम जो नहीं देखना चाहते इसको नेगेटिव, बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वैसे कुछ नहीं होता। पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोगों ने ये बना रखे हैं, जो हमें सूट करता है वो चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव और जो हमें सूट नहीं करता वो चीज़ें हमारे लिए नेगेटिव या जो हमारे दायरे से बाहर हैं। तो कहने का मतलब अब यही है कि आप इसको जीत सकते हो, इसको
कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल आप फोर्स के साथ नहीं कर सकते कि मुझे दिमाग को कंट्रोल करना है। जितना आप फोर्स डालोगे ये उतना ही आपसे दूर जाता रहेगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। जितना आप इसको कंट्रोल करोगे उतने ही आप इसके कंट्रोल में जाते रहोगे। जितना आप इसको आज़ाद फ्रीडम दोगे इसको, उतना ही आपके कंट्रोल में आता रहेगा। तो बिल्कुल ये दोनों सिचुएशन एक दूसरे के उल्टे हैं दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यही करना है नंबर 1 कि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी काम में हो, वैसे भी आपको आपके दिमाग की कसरत के लिए, प्रैक्टिस के लिए चीज़ें सीखते रहना है, इसका दायरा बढ़ाते रहना है। एक रिसर्च में पाया गया है कि उम्र भर हम लोग अपने दिमाग का सिर्फ 1% हिस्सा ही जान पाते हैं और उससे काम निकलवा पाते हैं। अब आप सोचिए कि 99% हिस्सा ऐसा है जिसको हम कभी उम्र भर जान ही नहीं पाए। तो क्या से क्या हो सकता था, मतलब कि जो इतने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं और जो इतने बड़े रिच पीपल हुए हैं, किसी ने भी कुछ भी अपने फील्ड में किया हो, वो सिर्फ 1% का रिजल्ट है। अब आप 99% और इसमें इंक्लूड करोगे तो क्या से क्या हो सकता है। डिपेंड अपॉन यू टोटली, इट्स टोटली कि अब आप दिमाग को किस प्रकार से यूज करते हो। दिमाग आपके सामने वही चीज़ें रखेगा बार बार जो आपको पसंद नहीं है या टेम्परेरी है या जिनमें आपको मज़ा आता है। तो वही, जैसे कि अब आप कोई भी नई हैबिट डाल लो तो आपको वो हैबिट, बहुत रेयर चांस है कि वो आपको जल्दी ही वो आप उस हैबिट में ढल जाओ। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त है तो आप ढल सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसा कोई भी मतलब प्रैक्टिकल रिजल्ट्स नहीं है कि आपने पहले कुछ अचीव किया है, आपने प्रैक्टिकल ऐसा कुछ करके, तो आप बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, करना अब आपको यही है कि आप इसी को मेडिटेशन बोलते हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। कि अब आपको करना क्या है, अब आपको ऑब्जर्व करना है। मेडिटेशन किसे बोलते हैं, ऑब्जर्व, किस चीज़ को, दिमाग को। और दिमाग के अंदर तो कोई नहीं झांक सकता, लेकिन अब आपको क्या करना है कि कोई भी सिचुएशन उठाओ और यह देखो कि उस सिचुएशन में आप हड़बड़ा जाते हो या रिलैक्स होते हो। इससे बहुत सारी चीज़ जुड़ी है। अब इसमें कॉन्फिडेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मेनली दिमाग का ही खेल है। तो अब आप देखो कि मैं किस प्रकार से रिएक्ट करता हूँ। खुद को टेस्ट करते रहो और आराम से बैठकर देखो, शांत माहौल में देखो कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। आज तक जो चीज़ें हुई हैं मैंने उन पर कैसे रिएक्ट किया है। ना कि किसी और को मत देखो, खुद को ही देखो। और आज देखो, अगर कोई 5 साल पहले की बात उठाओ, जैसे कि आप +2 अगर आपने 5 साल पहले की है, जो भी चीज़ 5 साल पहले की है उसमें अब खुद को रख कर देखो। क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग इतना विकसित नहीं था, आई मीन कि उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब आप बाहर घूम फिर चुके हो, रिलेशन अब आपको पता लग चुका है कि लोगों के रिलेशन कैसे होते हैं, कैसे हैंडल किया जाता है। आप बुक्स पढ़ चुके हो, अब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जा चुके हो या बहुत सारे फील्ड में घूम चुके हो। तो अब आपको पता लग जाता है दोस्तों कि मैं अगर यार मुझे वहाँ पे शायद ऐसा कर देना चाहिए था जो मैं नहीं कर पाया। अब आप कैसे बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस भी इसी में इंक्लूड है। अब आपका क्या, अब आपने बार बार वो चीज़ें तो की नहीं, तो अब आपका क्या हो गया, अब आपका नजरिया भी इसी को बोलते हैं कि अब आप उस सिचुएशन से गुजर चुके हो, भूतकाल से अब आप यहाँ पहुँच चुके हो। तो अब आप उसको देख सकते हो कि यार मैंने वहाँ पे वो चीज़ की। अब आप जो आज कर रहे हो, आज से 5 या 10 साल के बाद अगर आप देखोगे तो इससे भी बेस्ट कर सकते हो आप। लेकिन यही बोलते हैं कि कोई भी काम करो तो ऐसा करो कि हमें यह लगे कि उस सिचुएशन में मैं उससे बेस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन आप देख सकते हो कि यह है टोटली आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड। एक और बात कि जो लोग कम एज में कुछ बड़ा कर जाते हैं, ध्यान से सुनना, आपकी लाइफ बदल सकती है ये लाइनें। कि जो लोग कुछ भी बड़ा करते हैं कम एज में, बहुत सारे बच्चे हैं जो आज के टाइम पे 13, 14, 15 ईयर्स में या फिर 20 जो 20s वाली है, 20 से 30, तो यह लाइफ, गोल्डन लाइफ। तो इसमें तो बच्चे बहुत कुछ बड़ा करते रहते हैं। तो वह क्यों करते हैं? और आपने आजकल तो इतने एडवांस हो चुके हैं
स्टूडेंट बच्चे कि वो बहुत कम एज में कुछ भी अचंभित कर देते हैं। तो यह मत समझो कि उनके अंदर कुछ अलग से ऊपर से ही कुछ अलग अलग कराया है, ऐसा नहीं है। वो रेयर केस है कि मतलब कि वो रेयर केस है कि ऐसा कुछ हो सकता है 1% केस में। लेकिन 99 में क्या, 99 में यही है कि उनका दिमाग डेवलप हो चुका है और वह समय से पहले। मतलब कि अब अगर आपको +2 में ही एक ऐसा स्टूडेंट बना दिया जाए जो आप कॉलेज पास आउट होने के बाद बन सकते थे, तो अब आप यह मत सोचो कि मेरे 3 साल कहाँ गए, मैं कॉलेज नहीं कर पाया। अब यह देखो कि आपके पास 3 साल पहले वो सभी एक्सपीरियंस आ चुके हैं जो आप कॉलेज पास आउट होने के बाद करते। जैसे कि मतलब कि यह कॉमन ही है कि बंक क्या है, क्यों लगाए जाते हैं कॉलेज से, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। मतलब कि उस टाइम पे तकरीबन आप 21-22 ईयर्स के हो चुके होते हो और आप बहुत सारे लेडीज और जेंट्स दोनों के आप सर्कल में आ जाते हो और आपको पता लगता रहता है। लेकिन यह स्कूल के टाइम पे बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो इसी वजह से मैं यह बोल रहा हूँ कि वो चीज़ ध्यान से सुनना कि वो चीज़ जो हमें 10 साल के बाद मिलनी है, अगर हम उसे आज ही अचीव कर लेते हैं, वह ऐसे नहीं आएगी सोचने से। सोचो कि उसको अचीव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। मतलब कि आप जो आपकी नॉलेज है उसका सर्कल आप बढ़ा रहे हो। तो कहने का मतलब यही है कि आप खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को ऑब्जर्व करो। इसी को मेडिटेशन बोलते हैं। और बहुत सारे लोग जो भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं या जिन्होंने किया है, तो यह टूल है नंबर 1 की मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप खुद को समझ सकते हो। खुद में क्या समझना होता है, खुद में खुद का दिमाग समझना होता है। आपको यह नहीं समझना कि यार आज तक ना तो कोई किसी ने समझा है और ना ही कोई समझ सकता कि यार मेरी स्किन ऐसी है तो मेरी स्किन ऐसी क्यों है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ छिपी हुई है, मैं इनको निकाल कर कैसे देख सकता हूँ। नहीं, ये बेफालतू की बातें हैं। यह अगर इनको भी अगर आप यहाँ से कनेक्ट करो तो इसका भी सीधा कनेक्ट आपके दिमाग से हो रहा है, क्योंकि आपका दिमाग इन बातों को सोच रहा है। और सोच क्यों रहा है, क्योंकि अभी आपने जस्ट उसको फोर्स किया, मतलब कि एक आदेश दिया, ठीक है। और अगर आप इस पर मेडिटेशन का सहारा नहीं लेते हो तो बहुत रेयर चांस है कि आप खुद के बारे में जान पाओ। तो बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने क्या बोला है कि खुद को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। अरे खुद को समझना मतलब कि खुद के दिमाग को समझना, यह काम कैसे करता है और हम इससे अपने काम कैसे निकलवा सकते हैं, इस प्रकार की बातें। मैं कोशिश यही करता हूँ कि वीडियो का टाइम छोटे से छोटा रखा जाए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को और बहुत सारी वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं। क्योंकि उनको मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमें ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है। और इसका भी रिलेट सीधा दिमाग से ही है। जिसने इस बात को समझ लिया कि मेरा दिमाग किन चीज़ों में अच्छा चल रहा है, किन चीज़ों में मुझे पढ़ने की आदत ही नहीं है और कौन कौन सी चीज़ मेरे सामने आ रही है, तो इसी को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, इसी को मेडिटेशन बोलते हैं, इसी को दिमाग को समझना बोलते हैं। और यही एक रास्ता है, यही एक सल्यूशन है जिससे आप आपके दिमाग को समझकर कुछ भी काम निकलवा सकते हो। अगर आपको अभी कुछ नहीं पता है तो आप आपके दिमाग को ऑब्जर्व कीजिए कि यार यह सोचता कैसे है, मेरे सामने क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, मेरे सामने टेम्परेरी क्या चीज़ आ रही है और परमानेंट क्या चीज़ आ रही है, क्या मेरे पास कोई आइडिया है। खैर अभी तो आपको अगर सोचने की भी आदत नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपको यही बोल रहा हूँ बार बार कि दिमाग को समझिए, ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी सिचुएशन लीजिए, उसमें देखिए, हल्का हल्का आपको टाइम ज़रूर लगेगा। मैं यह नहीं बोलूँगा कि आप 5 दिन में 10, 1 महीना, 2 महीना, यह आपके ऊपर डिपेंड है। जितनी कसरत आप इसकी करोगे सोचने में, सिचुएशंस में कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, तब अगले का रिप्लाई देखो, उसका आंसर देखो, आपसे मैच हो रहा है, तब आपके पास आपके दिमाग में क्या रहा है, अच्छा ये भी हो सकता है। आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि मुझे इस बात का पता था लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वैसे बेटर है। तो इस प्रकार से जितना आप दिमाग की कसरत करोगे वो उतना ही बेटर है। दिमाग के अंदर जो फंक्शंस हैं इसका दायरा बढ़ाओ, मतलब आपके नॉलेज का दायरा बढ़ाओ। जितने ज़्यादा लोगों को सुनोगे,
अच्छे लोगों को सुनोगे और अच्छे अच्छी चीज़ें सीखोगे, उतना ही आपका दिमाग का और दायरा बढ़ता रहेगा। और एक ख़ास बात, जब आपका दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपका दिमाग जब आपके कंट्रोल में आने लग जाता है, मतलब कि जब आप उसको कुछ भी ऑर्डर देते हो वह उसका तुरंत सोल्यूशन निकालने लग जाता है, तो वह आपको एक आदत भी यहीं से पड़ती है, हर एक चीज़ इसी से जुड़ी है। तो तब आपके साथ अच्छा ही होता है। अगर अच्छा ना भी हो रहा हो तो आपको अच्छा दिखता है, अगर बुरा भी हो रहा है तो आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी चीज़ें इसी चीज़ से जुड़ी है, इमोशन, हैप्पीनेस, हर एक चीज़। मतलब अब आपको यूज़ करना है दिमाग का, और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसका किस प्रकार से यूज कर रहे हो। आप गंदी आदतें भी बहुत सारी लगा सकते हो और होगी भी, आप इसको छोड़ भी सकते हो। सबसे बड़ी बात कि आप इन आदतों को छोड़ भी सकते हो। बहुत सारे लोगों ने छोड़ा भी है और पता नहीं कहाँ से कहाँ वो पहुँच भी गए। अगर आपने कई बार ऐसा सुना हो कि यार मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी इस लाइन में, इस फील्ड में, इस स्टेज तक पहुँच जाऊँगा, इस मुकाम तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ फोकस किया अपने आप पर कि क्या चल रहा है और मुझे बस यही काम करना है। काम उनका कोई भी हो और वो आगे से आगे, वो तभी जुगाड़ इसी को बोलते हैं, कनेक्ट इसी को बोलते हैं। हर एक चीज़ इसी से जुड़ी है। आपको सिर्फ अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना है, देखना है यार मुझे किन कामों में फंसा रहा है, क्या चीज़ टेम्परेरी है, क्या परमानेंट है, क्या आइडियाज़ निकल कर आ रहे हैं, क्यों आइडियाज़ नहीं निकल कर आ रहे। कोई मेरे से बेटर कर रहा है तो वह किस प्रकार से कर रहा है। हाथ पांव सभी के बराबर हैं। जो हमारे दिमाग की सीपीयू के अंदर हम लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन डाल रखी है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको डर ज़्यादा लगता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही गड़बड़ है। बाहर से डर नहीं आ सकता। बाहर से सिर्फ हमें कुछ चीज़ें दिख सकती हैं जिसको हम अपने दिमाग में डायरेक्ट, हमारा सीधा कॉन्टैक्ट होता है, कनेक्ट होती है उनसे वो चीज़ें, तब हमारी माइंड ही हमें पिक्चर देता है कि यह डर है, कि यह खुशी है। तो इस प्रकार से आप जितना ज़्यादा खुद को समझोगे उतना ज़्यादा दुनिया आपको समझेगी और आप आपके काम सभी आसानी से निकलवा पाओगे, कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हो। और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि दिमाग को कैसे समझे। तो आई होप कि वीडियो लंबी तो ज़रूर हो गई बट आपको बहुत मज़ा आया होगा अगर आप वीडियो के लास्ट तक सुन पाए होंगे और जुड़े रहे होंगे। अगर आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े हैं तो मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस चीज़ को यहां तक सुन सकते हैं तो आप इम्प्लीमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं और आपके 100% रिजल्ट्स निकलेंगे। और भी ऐसी वीडियोज़ देखने और सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल चेंज विद मी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।